Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Mohammad Saifuddin and welcome back to my channel English की नॉलेज। दोस्तों, बचपन से मेरी एक छोटी सी विश रही है, छोटी सी ख्वाहिश रही है कि मैं बच्चों को इंग्लिश की तालीम दूं, इंग्लिश पढ़ाऊं, उनको इंग्लिश समझाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं कक्षा से लेकर MA BEd लेवल तक मैंने पढ़ाया हूं, इंग्लिश उनको समझाया हूं। और इवन इसी के साथ साथ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो IELTS का कोर्स होता है, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको जो कोर्स होता है वो कोर्स का ट्रेनर भी हूं दोस्तों। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ यहां पर मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? ये एक चीज मिस हो रही है कि भाई हम तो उनको अंग्रेजी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं जिसको ऑलरेडी आती है, मिनिमम थोड़ी तो आती है, हम उनको तो सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी बात करने बिल्कुल भी नहीं आती। जब बात करते हैं तो हेजिटेट होता है, जब बात करते हैं तो घबराहट होती है, जब बात करने लगते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं बात करूं तो कुछ मिस्टेक होंगी, इस वजह से वो लोग अंग्रेजी बात नहीं करते हैं। दोस्तों, यही सोचकर मैंने एक स्टेप उठाया हूं जो कि आपके सामने इस चैनल के माध्यम से, इंग्लिश की नॉलेज के माध्यम से मैं आप तक वो तमाम की तमाम जितनी इंग्लिश की नॉलेज मुझे है, मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। इसलिए आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में, आज का फर्स्ट है जो कि महा सीरीज हमने लाए हैं। महा सीरीज के अंदर आपको अंग्रेजी ऐसे फराटेदार आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको सिखाकर रहूंगा, आपको बहुत सी अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। आइए चलते एक फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब क्या है? बेसिक बुनियाद है, उसकी बुनियाद। इंग्लिश को सीखने से पहले, इंग्लिश को समझने से पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि भाई इंग्लिश है क्या? ये इंग्लिश है क्या? ये एक लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंग्लिश लैंग्वेज है। तेलुगु, उर्दू, मलयालम, अरबिक, मराठी, ये लैंग्वेजेस है, वैसे भी एक इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। हमको इंग्लिश समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश समझना ऐसा है, बहुत आसान है, इतनी आसान है, अरे भैया आप समझोगे कि अरे भाई बहुत जल्दी हमको अंग्रेजी आ गई, इंग्लिश आ गई। लेकिन हमको ये बात याद रखनी चाहिए, विदाउट हार्डवर्क हमसे कुछ नहीं होने वाला। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए जानते हैं। चलिए हम चलते हैं A से लेकर Z तक। ये ऐसे लेटर्स है जो कि पूरी इंग्लिश की बुनियाद पूरी इन पर है, पूरी बुनियाद पूरी A से लेकर Z तक इंग्लिश इन लेटर्स पर टिकी हुई है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो कि उनके बोलने का तरीका है, उनको प्रोनाउंस करने का तरीका है, वो सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर लैंग्वेज में आप देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज में आप देख लीजिए और तेलुगु लैंग्वेज में देख लीजिए, अलग अलग अक्षर का अलग अलग वर्ड होता है। जैसे कि हिंदी में मैंने यहां पर ई लिखा हूं, अगर मैं ये ई लिखकर, अगर ई बोल तो बराबर है वो, अगर मैं इसको ये ई है, बड़ी ई है, वैसे ही इसको ये जो लेटर है ना, अल्फाबेट जो लेटर है, ए, अगर मैं इसको ए कहूंगा तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये बिल्कुल हमको A to Z इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, ये सोचना, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सीख जाएंगे, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती, जो लोग अपने किसी फैमिली बैकग्राउंड के कारण इंग्लिश को छोड़ चुके हैं, मतलब स्कूल को छोड़ चुके हैं, और वो लोग जो कभी इंग्लिश सीखे ही नहीं, कभी स्कूल को गए नहीं, कभी नहीं गया स्कूल को,
लेकिन तब भी आप अंग्रेजी बात करना सीख सकते हैं भाई। भैया थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और सीखिए। मैं तो कहता हूं कि आप पेन और बुक निकालकर लिखना शुरू करिए। जो जो भी मैं सिखा रहा हूं, जो जो भी मैं समझा रहा हूं, वो आप एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक में आप पूरा नोट करिए, पूरा लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप आसानी से सीख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इस लेटर ए की तरफ। यहां पर मैंने हिंदी में जो ए लिखा हूं, ए और आ, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो ए है इसको बोलते ए ए ए ए। ये ए का मतलब इसलिए मैं ए लिखा हूं, ए यहां पर है कि ये भी हो सकता है। ये आ कब इस्तेमाल किया जाए, कब पढ़ने का उसको टाइम आएगा, उसको जब उसका वो प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा आ का। ये एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हूं, जैसे कि मैंने तेलुगु में भी लिखा हूं। जो तेलुगु पढ़ने वाले होंगे, जो तेलुगु मीडियम से होंगे, वो लोग इजीली समझ जाएंगे ये आ का। ठीक है, ये कब इस्तेमाल करना है, हमको कब इसका आएगा, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ठीक है, ये ए, ठीक है, ये है बी, ये ए है, एकदम नॉर्मल आवाज में हम लिखा रहे हैं ए, जो कि हमको थ्रोट से लिख रहा है, थ्रोट से, यहां से ए। आप देखिए यहां पर अपने फिंगर्स को थ्रोट पर रख के देखिए, ए लिख रहा है ए। तो वैसे ही बी, हर एक अक्षर की अलग अलग उसकी निकालने का तरीका है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। सीखना वही है हमको कि जैसा कि बी, ये जो अपने लिप्स है ना, वो लिप्स हल्के से अपने आपस में मिलकर निकलना, बी बी बी। ये वही आवाज थ्रोट से नहीं आ रही। देखिए बी की जो अल्फाज है, जो वर्ड है, जो लेटर है, वो लेटर थ्रोट से नहीं आ रहा है, बी का थ्रोट से नहीं आ रहा है, बी का हल्के से आ रहा है, जो कि दो लिप्स मिलकर अलग हो रहे हैं, बी बी। देखिए नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको कुछ नहीं आता तब भी आप अंग्रेजी सीख सकते भाइयों। आप अपने आप पर हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए, आप बिल्कुल अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, हल्के अल्फाज में सी, ये आगे जो लेटर आ रहा है सी, सी जो कि आराम से सीटी से लिख रहा है, सीटी जिसे बजाते हैं सीटी, सी लिख रहा है। देखिए सी, ठीक है। यहां पर मैं लिखा हूं, देखो हिंदी का सा, तेलुगु का सा, ये हिंदी का है, ये तेलुगु का है। ठीक है, सा, सी, सीटी से सी। आइए अब नेक्स्ट लेटर की तरफ, डी, नॉर्मल आवाज में डी। अगर मैं डी को डी पढ़ा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डी, जैसा कि मैंने हिंदी में लिखा हूं द डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है ई, नॉर्मल ई, बस ई बस इतना ही है, काफी है। देखिए मैंने यहां पर लिखा हूं छोटी ई, और ये तेलुगु में छोटी ई, ये हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, आपको समझाने के तौर पर, सिखाने के तौर पर लिखा हूं ये ई। मुझे पता है कि जो लोग स्कूल को कभी नहीं गए उन लोग को ये नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के तौर पर मैं ये लिखा हूं, आप इसको कॉन्सेंट्रेशन करिए, लेटर्स में कॉन्सेंट्रेशन करिए। ठीक है, ई। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट लेटर एफ। यहां पर बहुत से लोग, इवन स्मॉल चिल्ड्रन भी मिस्टेक करते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो लोग भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं खास तौर पर जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, वो लोग भी मिस्टेक करते हैं। हाँ बिल्कुल मिस्टेक करते हैं। यहां पर जो एफ है ना, उसको यफ पढ़ते हैं, यफ, FISH, फिश, ऐसा नहीं,
इसका है एफ। एफ ऊपर के जो अपने टीथ है, टीथ जो दांत है वो नीचे के ये हल्के से जो हमारा लिप्स है नीचे के उसको हल्के से लगना। एफ एफ यफ पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगा। एफ एफ ये बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है जी, नॉर्मल से जैसे कि हमने पढ़ते हुए है जी, जी हाँ ऐसे जी, ठीक है जी। यहां पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, यहां पर उसको बोलते हैं हैच, हैच, हैच चाहे जी हैच हाई, गलत है, हैच रॉन्ग है। और बाद लोग एच पढ़ते एच, और इस एच, एच हैच है या हैच नहीं है। बहुत से लोग हैच पढ़ते हैं, बहुत से लोग एच पढ़ते हैं, दोनों भी रॉन्ग है। इट्स नेदर हैच नॉर एच, इट्स लाइक हैच, एच बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आई, आई, आई। अब यहां पर गौर और फिक्र बात यह है, आपको तवज्जो देने बात की, तो जो तवज्जो देने वाली बात है कि यहां से निकल रहा है आई, थ्रोट से निकल रहा है आई, थ्रोट से निकल रहा है आई, ठीक है आई। मैं समझता हूं कि आपको यहां से तो समझ में आ गया होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जे, 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 ठीक है। के, के नॉर्मल यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में के, ठीक है। यहां पर बहुत मिस्टेक करते हो, जबान अपनी जो है टंग है वो जबान ऊपर जाके नीचे आना, एल, एल जो ऊपर के जो मसूड़े है ना उसको लग कर नीचे आना, एल, एल। आप तेलुगु, हिंदी, अरबिक, उर्दू, अब ये खास तौर पे मराठी, 4-5 लैंग्वेजेस में आप जानते होंगे तब पता चलेगा। क्योंकि मैं जैसे कि अल्फाबेट लिखा हूं, यहाँ पर वर्णमाला लिखा हूं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अलग अलग अक्षर के अलग अलग जबान के निकालने के तरीके होते हैं, तो वही ये एल है, जैसा कि मैंने तेलुगु में ला लिखा हूं, एल, 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 ठीक है एल। यहां पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि कहते हैं एम, एम, बहुत से लोग यम कहते हैं, यम, यम रॉन्ग है, एम रॉन्ग है, इट्स नॉट यम, इट्स एम, ठीक है एम, एम, एम। और नेक्स्ट लेटर है नॉट यन, इट्स एन, 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 ठीक है। बहुत से लोग यन, यन, एन ई एस टी नेस्ट पढ़ते हैं, रॉन्ग है, रॉन्ग। अगर एक स्टार्टिंग का लेटर अगर हम गलत प्रोनाउंस करेंगे तो पूरा वर्ड गलत होगा, और उसको सेंटेंस के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो पूरा सेंटेंस पूरा रॉन्ग होगा। तो बहुत सी बारीकी से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पढ़ते हैं एन, यन नहीं एन, ओके। नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं, इससे के बहुत पढ़ने के तरीके हैं, लेकिन आपको जो बताना चाह रहा हूं मैं वो है ओ, ओ, ओ। इसका करेक्ट एसेंट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ओ, 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 ठीक है। ओ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पी, पी फॉर पैरट, पैरट, ओके। यहां पर लिखा हूं मैं हिंदी में पा, फा, ठीक है। पी नॉर्मल, पी, 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 ओके। यहां पर क्यू, 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 क्यू नहीं है, क्यू, 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 ओके। यहां पर तो अरे बाप रे बाप भैया, इससे ज्यादा बेइज्जती हमने इंग्लिश की नहीं की इस आर के जरिए। इंग्लिश की पूरी बेइज्जती हमने कर देते हैं यहां पर आर की जगह। क्या करते हैं, आर है ये,
उसको पढ़ते हैं आर, आर, आर। जैसा कि आर से होता है रबर, एक्चुअली वर्ड है वो रबर, रबर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं रबर, RUBBER, रबर ऐसे पढ़ते हैं, RUBBER, रबर ऐसे पढ़ते हैं, रबर, बल्कि रबर है वो, ठीक है। जैसा कि आर से रबर के लिए, लेकिन बिल्कुल भी बहुत से लोग मिस्टेक ऐसे करते हैं, हत्ता के इसकी धज्जियां उड़ाते कहते हैं कि लब्बर, LUBBER, लब्बर, रबर है जो कि इरेजर होता है ना हमारे यहाँ पर, या फिर रबर बैंड, तो उसको हम रबर बैंड, लेकिन बहुत से लोग लब्बर बैंड, लब्बर बोलते, लब्बर नहीं होता भैया, ये रबर है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिटेल में डिटेल में लेटर टू लेटर में समझा रहा हूं, ठीक है। रबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और होगा एस और सी एक जैसे आवाज के होते हैं, सी या फिर एस सीटी की आवाज आ रही है, सी में भी सीटी की आवाज आ रही है, ठीक है। एस, ठीक है। ये टी हिंदी में टा लिखा मैंने, टी नॉर्मल से टी है, ठीक है, टी है। ये यू नॉर्मल यू जिसे कहते हैं हमने, यू बराबर है वी, वी 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 को कहने से ये जो नीचे के अपने लिप्स है उसको थोड़ा दबाना होगा, वी, ऊपर के दांतों से नीचे को दबाना होगा, वी वी वी। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू को डब्ल्यू नहीं पढ़ने का है। बहुत से लोग स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, स्मॉल चिल्ड्रंस बेसिक उनको सिखाते हैं इंग्लिश, लेकिन बहुत सी बड़ी मिस्टेक करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू कहकर, लेकिन इट्स डब्ल्यू, ओके। मेरे जो चिक्स है वो अगर पढ़ते वक्त इधर उधर होंगे तो बराबर होगा, ठीक है। डब्ल्यू ये बराबर है, ठीक है। ये एक्स, ठीक है, एक्स बराबर है वाई, ये बराबर है वाई, ठीक है। लास्ट है कि जेड, जी कहां पर पढ़ते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन जेड जो है वो नॉर्मल है, जेड, ठीक है, जेड। दोस्तों यहां पर हमने ए से लेकर जेड तक जो मैंने आपको बताया हूं, मैं और एक बार दोहराता हूं और एक बार रिपीट करता हूं, आप सुन लीजिए। ए, बी नॉर्मल, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। वाई को भी थोड़ा जोर देना चाहिए, वाई, जेड, ठीक है। दोस्तों स्टार्टिंग ए से लेकर जेड तक आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है ऐसे ही, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्शन आएगा। स्टार्टिंग में लोग, अगर आप पब्लिक के सामने अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो लोग हंसेंगे, अरे कैसा पढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल आपके सामने जो बताया हूं एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरे जो लेटर्स है 26 लेटर्स है। अगर मैं आपको सवाल करूं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं तो सवाल करता हूं, लेकिन अक्सर लोग जवाब ये देते हैं कि देयर आर 26 अल्फाबेट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत से लोग ये बोलते हैं देयर आर 26 अल्फाबेट भी बोल रहे हैं और लेटर भी बोल रहे हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट लेटर्स। लेकिन भैया अल्फाबेट एक ही होता है, ये तमाम तमाम जो है लेटर्स है, लेटर्स, दिस आर लेटर्स, दीज आर लेटर्स, ये लेटर्स है, लेटर्स है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। और दूसरा है
जैसे कि हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अब आ से लेकर रौती तक पूरा पढ़ लीजिए, इसको पूरे को वर्णमाला हिंदी में कहते हैं। वैसे ही इसको पूरे जितने भी सारे 26 लेटर्स है, इन लोग को 26 लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट एक ही होता है, एक ही होता है, लेटर्स 26 होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? आपने बारहा ये सुना होगा, बहुत बार ये सुना होगा कि भैया ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल्स। वॉवेल्स, ठीक है। ये वॉवेल्स है जो कि ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जो कि गले से निकाले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ए, ई, आई। आप देख लीजिए, ये 5 वॉवेल्स है, ठीक है। ये 5 वर्ड्स है, 5 लेटर्स है, सॉरी 5 लेटर्स से आपको ये वॉवेल्स बनता है, और ये 5 यहां से निकलते हैं गले से। जैसे बताते हैं कि भी आपने स्वर चुनिए, स्वर, स्वर यानी वॉवेल्स को स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लेटर्स है, ये 5 के अलावा जितने भी लेटर्स है वो है व्यंजन। इंग्लिश में व्यंजन कहते हैं, हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स मतलब जितने भी लेटर्स छूट गए हैं वो बाकी के पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट्स है जो कि गले से निकलते हैं, बल्कि आम आवाज से निकलते हैं, आम जबान से निकलते हैं, ठीक है। आम एकदम जैसे कि बी, सी, डी, ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। समझ में होंगे आप। जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो अगर आप A to Z अच्छा प्रोनाउंस कर लेंगे और ये वॉवेल्स को पढ़ लेंगे, ये कॉन्सोनेंट्स को पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में, इनको कैसा प्रोनाउंस करना है आप अच्छे से अंग्रेजी सीख जाएंगे। और आगे की क्लास में जो मैं बता रहा हूं कि आपको आगे जो बड़ा बताने वाला हूं वो स्टेप बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बताने वाला हूं कि भाई वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसा कि ए, ई, आई, ओ, यू कैसे प्रोनाउंस करना है, कब कब कौन से वर्ड में आए तो कौन से वर्ड में वो ये शब्द जो अक्षर है वो आते हैं, किस में प्रयोग करना है, किस में हमको लिखकर कैसा प्रोनाउंस करना है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट्स किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक नोट बना लीजिए, एक नोटबुक पे ये लिख लीजिए, ताकि आपको जब भी मौका मिलेगा, जब भी फ्री टाइम मिलेगा, आप ओपन करके उन लेटर्स को सीख सकते हो, और अच्छे से जैसे मैंने बताया है आपको, जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है वैसे वैसे आप लिख कर सीख सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं वॉवेल्स की डिटेल में। जैसा कि हमने खुले खुले अक्षर दिख रहे हैं, ये खुले खुले हैं, अब ये जुड़ेंगे, जुड़कर क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, वर्ड। अभी तो ये अक्षर थे, अभी शब्द बनेंगे, शब्द। तो वो शब्द कैसे बनेंगे, और शब्द बनने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, इनका इस्तेमाल करके, इनका इस्तेमाल किए जाने का क्या कारण है, और इनके इस्तेमाल में हमको क्या क्या नया नया सीखने को मिलेगा, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आपका काम यह है, जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा, आपका काम यह है कि आपको ये वीडियोस
उन लोगों तक शेयर करना है जिनको इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश सीखने के बहुत शौकीन है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इन वीडियोस को आप शेयर करिए उन लोगों तक जो कि हाउसवाइफ है, घर में बैठकर इंग्लिश सीखना चाहती है, इंस्टीट्यूट को जाना चाहती है, 5,000 10,000 रुपीज लगाकर इंग्लिश सीख रही है, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो उन लोग तक ये वीडियोस पहुंचाइए। उनको बुनियादी चीज अगर मालूम होगी तो तभी वो लोग भी इंग्लिश सीखेंगे। आपका एक जरिया, आपका एक क्लिक, शेयर का क्लिक वो लोग को फायदा दिला सकता है। उनको फायदा होगा तभी आपको भी फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। नॉलेज पहुंचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे।